नमस्कार, मैं रवीश कुमार का छोटा भाई रमेश कुमार। आज देश और दुनिया की वो बड़ी खबरें जानेंगे सच बीजेपी का, जानेंगे कि किस तरह से मोदी सरकार को कांग्रेस ने घुटनों पर ला दिया। जी हां, बता दें, आरटीआई को मजबूत और पारदर्शी बनाएगी कांग्रेस। जी हां, बड़ी खबर है। नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने सूचना अधिकार अधिनियम आरटीआई की 20वीं वर्षगांठ पर इसे मजबूत और पारदर्शी बनाने की मांग की। कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि आरटीआई लोकतंत्र का मजबूत और महत्वपूर्ण हिस्सा है और नई दिल्ली प्रेस सूचना अधिकार अधिनियम आरटीआई लागू किए जाने की 20वीं वर्षगांठ पर कांग्रेस पार्टी ने इसे मजबूत और पारदर्शी बनाने की मांग की। दिल्ली कांग्रेस कम्युनिकेशन विभाग के चेयरमैन अनिल भारद्वाज ने रविवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि आरटीआई एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक अधिकार है। इसे कमजोर करने का मतलब है लोकतंत्र को कमजोर करना। भारद्वाज ने कहा है कि 12 अक्टूबर 2005 को इस कानून को कांग्रेस का नेतृत्व वाली यूपीए सरकार द्वारा लागू किया गया था। यह न केवल कानून नहीं बल्कि भारत के नागरिकों के संवैधानिक और सामाजिक सशक्तिकरण का एक माध्यम रहा। शासन को पारदर्शी और जवाब बनाने के लिए इसे लाया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने संशोधित करके आरटीआई कानून को कमजोर कर दिया। भारद्वाज ने कहा कि सूचना अधिकार को पारदर्शी और मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। सूचना आयोगों में खाली पड़े पदों को भी तत्काल भरा जाना चाहिए। इसी दौरान कांग्रेस नेता अनुज अत्रे और रामनिवास शर्मा भी मौजूद रहे। अगली बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस राहुल गांधी ने जो कि मोदी सरकार को आड़े हाथ लिया है। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय में भारत की शिक्षा व्यवस्था और स्वतंत्र सोच पर एक टिप्पणी की है। टिप्पणी ने एक बार फिर भाजपा को नाराज कर दिया। भाजपा ने उन पर विदेश धरती पर भारत को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए तीखा हमला भी बोल दिया। बता दें कि दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रों के साथ बातचीत के दौरान जब उनसे भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सुधार के बारे में पूछा गया तो राहुल गांधी ने देश में स्वतंत्र सोच पर हो रहे कथित हमले को लेकर चिंता जता दी। उन्होंने कहा, अमृता में जो जिज्ञासा है मैं उसे भारतीय शिक्षा व्यवस्था में संरक्षित रखना चाहूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि यह सवाल पूछ सकें, मुद्दे उठा सकें, बिना किसी बंधन के खुलकर सोच सकें। तो यही मुख्य विचार होगा और वैसे भारत में इस पर हमला हो रहा है। स्वतंत्र सोच का विचार, खुलेपन का विचार, वैज्ञानिक होने का विचार, तार्किक होने का विचार, इस समय भारत में इस पर जबरदस्त हमला हो रहा है। वहीं राहुल गांधी की इस टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा प्रवक्ता शहजाद पुनेवाला ने उन्हें दुष्प्रचार और पाखंड का नेता बता दिया। आरोप लगाया कि विदेशी धरती पर भारत की संवैधानिक संस्थाओं की आलोचना करना उनकी मानो आदत बन गई है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है, तालिबान का मंत्री जो कि अफगानिस्तानी की एम्बेसी और चुनिंदा पत्रकार पीसी में महिलाओं के एंट्री पर बैन भारत सरकार क्यों दे जवाब। बता दें कि बड़ी खबर आ रही है, भारत दौरे पर आए तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुताकी ने नई दिल्ली में अफगानिस्तान के दूतावास में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें करीब 20 पत्रकारों को बुलाया, लेकिन इसमें एक भी महिला पत्रकार नहीं थी। यह फैसला अफगानी अधिकारियों का था और भारत सरकार का इसमें कोई रोल नहीं था। फिर भी कांग्रेस पार्टी ने इसे भारत सरकार के खिलाफ मोड़ दिया, ऐसा बीजेपी का कहना है और ये भी कहा कि महिलाओं के अधिकारों का मुद्दा बनाकर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश की जा रही है। दरअसल अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुताकी इन दिनों भारत दौरे पर है। उनका ये दौरा कई मायनों से महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत ने अभी तक तालिबान शासन को आधिकारिक मान्यता नहीं दी। फिर भी दोनों देशों के बीच बातचीत हो रही है, खासकर पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए। मुताकी ने यहां से पाकिस्तान को ललकारा और भारत के साथ दोस्ती बढ़ाने की भी बात कही, लेकिन इसी दौरे के दौरान एक विवाद भी खड़ा हो गया जिसे भारत के अंदर सियासी तूफान बनाने की कोशिश हो रही है।
यह घटना शुक्रवार 10 अक्टूबर 2025 को हुई, जब मुत्ताकी ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। बैठक के कुछ घंटों बाद दूतावास में प्रेस मीट हुई। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि वहां पुरुष पत्रकार ही थे। मुत्ताकी से जब महिलाओं की स्थिति पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीधा जवाब देने से बचते हुए कहा कि हर देश के अपने रीति रिवाज होते हैं। ये बात सही है कि तालिबान अफगानिस्तान में महिलाओं पर कई पाबंदियां लगाता है, जैसे शिक्षा, नौकरी, सार्वजनिक जगहों पर, लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अफगान दूतावास में हुई है, जो तकनीकी रूप से अफगानिस्तान की सॉवरेन टेरिटरी मानी जाती है। वहाँ अफगान नियम लागू होते हैं और भारत सरकार अंदर की गतिविधियों में दखल नहीं दे सकती। सिर्फ बाहर की सुरक्षा का जिम्मा भारत का है। अगर कोई गलत काम हो तो ज्यादा से ज्यादा भारत उस दूतावास के लोगों को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर देश से बाहर कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून यही कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून वीना कन्वेंशन 1961 के मुताबिक एम्बेसी यानी दूतावास के पास कई अहम अधिकार होते हैं, जैसे संप्रभुता, स्थानीय पुलिस या अधिकारी बिना अनुमति के दूतावास के अंदर भी नहीं जा सकते। सुरक्षा, इसकी जिम्मेदारी मेजबान देश की होती है। अधिकारियों और उनके परिवार को विशेष सुरक्षा डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हासिल होती है। इसके तहत उन पर स्थानीय कानून के आधार पर कार्यवाही नहीं की जा सकती। तलाशी या जब्ती, दूतावास की इमारती उसमें रखे दस्तावेज या संपत्ति की तलाशी जब्ती नहीं की जा सकती। संबंध खराब होने पर भी सुरक्षा, दूतावास के अंदर की संपत्ति और दस्तावेजों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी मेजबान देश की ही होती है। अगली बड़ी खबर है, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आरटीआई एक्ट का मजबूत होना जरूरी है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर लगाई गंभीर आरोप। कांग्रेस का कहना है कि सूचना का अधिकार केवल एक कानून नहीं, भारत के नागरिकों के संवैधानिक सामाजिक सशक्तिकरण का माध्यम है। बता दें कि नई दिल्ली के अंदर सूचना का अधिकार अधिनियम को लागू हुए 20 साल हो गए। रविवार को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा और उन्होंने कहा आरटीआई एक्ट को कमजोर करने का आरोप भी लगाया। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार और सोनिया गांधी के नेतृत्व में 12 अक्टूबर 2005 को ऐतिहासिक सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम अस्तित्व में आया। कांग्रेस ने कहा कि सूचना का अधिकार केवल एक कानून नहीं, बल्कि भारत के नागरिकों के संवैधानिक और सामाजिक सशक्तिकरण का माध्यम है। उन्होंने कहा अधिनियम का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सरकार तथा सार्वजनिक प्राधिकरणों के पास मौजूद जानकारी जनता को उपलब्ध करवाना था, ताकि शासन व्यवस्था अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बन सके। 2014 के बाद से आरटीआई एक्ट को लगातार कमजोर किया जा रहा है, जिससे हमारे देश की पारदर्शिता और लोकतांत्रिक ढांचे पर आघात हुआ है। संशोधनों के बाद कमजोर हो गया अधिनियम, भारद्वाज का बड़ा बयान। कांग्रेस नेता अनिल भारद्वाज ने कहा है कि आरटीआई कानून की स्वतंत्रता को 2019 के संशोधनों ने कमजोर किया और कार्यपालिका का प्रभाव बढ़ाया। 2019 के संशोधनों ने सूचना आयोगों की स्वायत्तता को कमजोर कर दिया। पहले आयुक्तों का कार्यकाल 5 वर्ष का तय था और उनकी सेवा शर्तें सुरक्षित थी। संशोधन के बाद केंद्र सरकार को कार्यालय और सेवा शर्त तय करने का अधिकार दे दिया गया, जिससे स्वतंत्रता प्रभावित हुई और कार्यपालिका का भी सब प्रभाव बढ़ गया। सुप्रीम कोर्ट ने पारदर्शिता प्रक्रिया अपनाने का निर्देश दिया था। उन्होंने कहा कि 2023 डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम और धारा 44(3) डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम ने आरटीआई की धारा 8(1) में संशोधन किया। संशोधित प्रावधान कहता है कि कोई भी ऐसी जानकारी जो व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित हो प्रकट नहीं की जाएगी। महत्वपूर्ण सार्वजनिक डेटा को निजी मानकर यह संशोधन मतदाता सूची व विवरण या अन्य जनहित से जुड़ी सूचनाओं के प्रकटीकरण से इनकार का रास्ता खोल देता है। केंद्रीय सूचना आयोग में 11 स्वीकृत पदों के मुकाबले केवल 2 आयुक्त कार्यरत। सितंबर 2025 के बाद मुख्य आयुक्त का पद भी रिक्त है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य को नियुक्ति की समयबद्ध और पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने का निर्देश दिया था। अगली बड़ी खबर है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार की इस योजना में
बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। गहलोत ने कहा है कि जल जीवन मिशन के तहत गाँव में नल से पानी पहुंचाने का काम हो रहा है, लेकिन इस काम में भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार ने इसे योजना में पैसे का गलत इस्तेमाल किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है यह बहुत ही गंभीर मामला है। उन्होंने मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि सच है वो सामने आ सके। गहलोत ने यह भी कहा कि वह इस भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि वह जनता के पैसे की बर्बादी इस तरह से तो नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा है कि जल जीवन मिशन का उद्देश्य हर घर में नल से पानी पहुंचाना है, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण यह उद्देश्य पूरा ही नहीं हो पा रहा। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार ने इस योजना को ठीक से लागू ही नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार ने अपने चहेतों को फायदा पहुंचाया। गहलोत ने कहा है कि वह इस मामले को विधानसभा में भी उठाएंगे। उन्होंने कहा है कि वह जनता के लिए लड़ते रहेंगे। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें सटीकता से विश्लेषण के साथ जानने के लिए हमारे चैनल वीवर तक को सब्सक्राइब जरूर करें।